सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई अविनाश। तो मुझे ये बताओ कैसा लग रहा है, सबसे पहले ये बताओ। सर अभी भी सर अच्छा फील तो हो नहीं रहा है, क्योंकि सर आंसर की के बाद सर लास्ट ईयर मेरिट से मैं आउट हो गया था। मीन सर मेरिट शॉर्टलिस्टेड नहीं हुआ था। अच्छा, इस बार तो हो गए ना। सर अभी तक मेरिट फाइनल मेरिट नहीं बना है ना सर। अरे तो कोई दिक्कत नहीं, फाइनल मेरिट पे तुम उसे कहते हैं रिटर्न तो क्वालिफाई हो गए ना। इसीलिए हम हाँ तुमसे बातें कर रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा हाँ। खुश हो जाओ। और क्या होता है ना कि बी पॉजिटिव, जीवन में पॉजिटिव रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा। अविनाश मेरे को ये बताओ, तुमने तैयारी कब शुरू की थी? सर तैयारी सर इस साल तो सर एसएससी वाला के बैच से शुरू की थी। उससे पहले सर घर पे ही करता था सर। अच्छा अच्छा, तो एसएससी वालों को तुमने मतलब जब एसएससी वाला लॉन्च हुआ था तब से फॉलो कर रहे हो? हाँ सर। कौन से बैच से पढ़ाई की है तुमने? सर ये एसएससी जीडी का जो प्रारंभ बैच था उससे। अच्छा, प्रारंभ बैच से पढ़ाई की थी, वेरी गुड। और मतलब कैसे तैयारी कैसे करते थे, क्या तुम्हारा रूटीन था, किस तरह से तुमने तैयारी की है? सर सर मेरे को सर डिफेंस सेक्टर से बहुत ज्यादा लगाव है सर। तो इसलिए अच्छा सर इंडियन आर्मी की नर्सिंग वाली सर वैकेंसीज वगैरह अटेंड करता था। तो सर उस टाइम फिजिकल थोड़ा खराब था, इसलिए सर फिजिकल पे ज्यादा ध्यान देता था। फिर फिजिकल अच्छा हो गया तो फिर से रिटेन करने लगा, तो फिर रिटेन में दिक्कतें आने लगी सर। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। क्या एज है तुम्हारी अभी? सर 22। 22? कौन सा अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट है तुम्हारा? यस सर। अच्छा, चलो बहुत अच्छी बात है। तो मुझे ये बताओ कैसे पढ़ते थे, तुम्हारी दिनचर्या क्या रही, कि तुम सुबह उठते थे या फिर उसे क्या कहते हैं एक प्रॉपर टाइम बना रखा था पढ़ने का? क्या था तुम्हारा दिनचर्या, क्या थी तुम्हारी डेली सर रूटीन था? सुबह सर पहले रनिंग के लिए जाता था। फिर आता था अच्छा तो सर 1 आवर देता था सर मैथ्स को। अच्छा, मैथ्स को 1 आवर, बाकी सब्जेक्ट्स? बाकी सब्जेक्ट्स में सर वैसे तो सर साइंस स्टूडेंट होने की वजह से सर साइंस में उतना कभी प्रॉब्लम हुआ नहीं। तो सर वो वाला अच्छा सेक्टर कवर हो जाता था। और अच्छा, हिस्ट्री और पॉलिटी में सर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, तो वो वाला कवर करता था। चलो बहुत 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 बढ़िया है। तो शिवेंद्र तुम प्रॉपर कोलकाता से हो? यस सर। अच्छा, चलो अच्छी बात है। मतलब ऐसा डिफेंस में जाने का पहले से ही मन था, तो सोचा क्यों नहीं एसएससी जीडी का एग्जाम दे लेते हैं, है ना? हाँ सर। अच्छा, तो मुझे बताओ सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा रहा तुम्हारा? और तुमने मॉक्स दिए कि नहीं दिए, टेस्ट देते थे, डीपीपी सॉल्व की, क्या मतलब क्या रहा, किस हिसाब से पढ़ते थे? हाँ सर डीपीपीज और मॉक सर अटेंड करता था। अच्छा, डीपीपी मॉक्स कितने, मतलब कैसे देते थे मॉक्स? डेली मॉक्स देते थे या वीक में मॉक देते थे? और मॉक्स देने के बाद क्या तुम उसका एनालिसिस करते थे? सर ऑल्टरनेट डेज पे मॉक्स अटेंड करता था सर। अच्छा, मॉक्स में जो नंबर कैसे आते थे शुरुआत में? सर मॉक्स में सर 100 के ऊपर ही आते थे सर। कभी 112 और 100 के ऊपर है? 130। सर हाईएस्ट गया था 130। चलो बहुत 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 बढ़िया है। सही है, बहुत अच्छी बात है कि मतलब पहले अटेम्प्ट में, सेकंड अटेम्प्ट में निकल गया। और मुझे ये बताओ कुछ मतलब कुछ इंटरेस्टिंग मतलब इस जर्नी में रहा, कि मतलब बहुत सारे लोग होते हैं ना डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो तुम्हारे पास कुछ डिस्ट्रैक्शंस आए कि मतलब कि हाँ चलो पढ़ रहे हैं, फिर पढ़ते पढ़ते फ्लो टूट गया, फिर उस फ्लो को कैसे मतलब मेंटेन किया? ऐसा कुछ हुआ था? होता है ना कई लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं बीच बीच में, ऐसा कुछ तो नहीं था तुम्हारे साथ? हाँ सर होता था। तो सर वो टाइम डिवोशनल में लग जाता था सर। बजरंगबली का सर वो चालीसा करने लगता था, तो सर फिर वापस। अरे अरे अरे, तो बहुत अच्छी बात है। देखो ऐसा होता है ना, बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं, उनका यही प्रश्न होता है, सर पढ़ते हैं पढ़ते हैं पढ़ते हैं, फिर बीच में क्या होता है, पढ़ाई ब्रेक हो जाती है, फिर दोबारा उसको ओवरकम कैसे करें? बहुत सारे कैंडिडेट्स का प्रश्न होता है। तो वही मैं तुमसे जानना चाहूंगा कि तुमने इसे ओवरकम कैसे किया? तुम कह रहे हो कि कैसे किया, बताओ। सर बजरंगबली का सर मैं हो बहुत बड़ा। जाता है। सर उनका चालीसा करने से अच्छा सर अच्छा मेरा अच्छा, माइंड सिर्फ बहुत पॉजिटिव हो जाता है सर। चलो बहुत अच्छी बात है। मतलब ये तुम्हारे अंदर बढ़िया है। ठीक है ना। अच्छा ये मुझे बताओ, जैसे बहुत सारे सब्जेक्ट है, 4 सब्जेक्ट है, तो आप मेरे को ये बताओ सबसे मतलब ऐसा था ना कि सर ये पढ़ने का मन नहीं करता है कुछ सब्जेक्ट, जैसे कुछ लोग कहते हैं सर मैथ्स में मन नहीं लगता, सर जीएस में मन नहीं लगता, तो अब मुझे ये बताओ कोई ऐसा सब्जेक्ट था जिसमें तुम्हें थोड़ा सा टफ लगता था, यार ये नहीं पढ़ते हैं, इसको स्किप कर देते हैं? ठीक है, ऐसा कुछ था? हाँ सर करंट अफेयर और सर जीएस। करंट अफेयर और जीएस? तो फिर अब तो ये तो बात रही, छोड़ा तो तुमने होगा नहीं, पढ़ा तो तुमने ना। तो बच्चों का ये प्रश्न होता है कि सर अब ये पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, सर इसे कैसे पढ़ें, तो तुमने उसे पढ़ा कैसे? सर आसिम सर के वीडियोस लेक्चर देखता था सर। तो करंट अफेयर अच्छा, काफी तैयारी हो गया था सर। चलो बहुत अच्छी बात है, आसिम सर के। अच्छा ये बताओ फेवरेट टीचर कौन रहे तुम्हारे प्रारंभ में? सर सारे ही टीचर फेवरेट है सर। किनका नाम लूं सर? शिवम सर इतने ये क्यूट। लड़के ने सवाल सही जवाब सही दिया, बड़ा डिप्लोमेटिक जवाब दिया इस लड़के ने। चलो,
सही है, सही है, सही है। और सब्जेक्ट सबसे अच्छा कौन सा लगता था? मतलब मैथ्स अच्छी लगती थी, इंग्लिश अच्छी लगती थी, या फिर सर तुमने रीजनिंग, हिंदी दी थी या इंग्लिश दिया? रीजनिंग और पॉलिटी। रीजनिंग और पॉलिटी, चलो बहुत अच्छी बात है, रीजनिंग और पॉलिटी। चलो बढ़िया है। तो फ्यूचर में क्या करने का सोचा है? जीडी, जीडी को प्रॉपर करेंगे या फिर इसके बाद भी सोचा है कि सर कुछ नहीं सीजीएल या सीपीओ देंगे, ऐसा भी कुछ सोचा है, दिमाग में रखा है तुमने? हाँ सर, सीपीओ का है सर। अच्छा चलो, मतलब देश को सर्व करना है, डिफेंस में ही जाना है। हाँ सर। चलो बढ़िया है अविनाश, तो बहुत बहुत बधाई, बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। और घर वाले, अच्छा घर वालों का रिएक्शन कैसा है तुम्हारा कि तुम्हारा प्री एग्जामिनेशन निकल गया, तुम्हारा तुम्हारा केवल फिजिकल टेस्ट बचा हुआ है? घर वालों को कैसा रिएक्शन है? घर वाले घर क्या कह रहे वाले हैं? पॉजिटिव होप ही देते हैं सर, पर मैं ही अंदर से लास्ट टाइम के बाद से सर थोड़ा टूट गया हूँ। अरे यार ऐसे नहीं होता, गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में ना कुछ डिमोरलाइज नहीं होना होता। क्यों? क्योंकि हर साल आता है यार पेपर, और मैं बताऊं बहुत सारे पेपर एक ही पैटर्न के निकलते हैं, तो कभी डिमोरलाइज नहीं होना होता है। ठीक है ना? हम 10th या 12th क्लास का नहीं दे रहे कि हमारा एक साल बर्बाद हो गया। ठीक है, अगर हम कंटिन्यूस रहेंगे तो 6 महीने में तो पेपर हो ही जाता है। ठीक है ना? यही होता है ना? हाँ सर। अच्छा अच्छा अच्छा, सही। सही है। तो मतलब ये तुम मतलब तुम प्रॉपर घर पे रहते हो या फिर कहीं पे तुमने रूम वूम लेके पढ़ाई करते हो, ऐसा कुछ है? नहीं सर, घर पे ही रहता हूँ। घर पे रहते हो? तो तुम ये मुझे ये बता सकते हो तुम्हारा टाइम टेबल क्या रहा है? कॉलेज गोइंग हो तुम? हाँ सर। अच्छा, तो टाइम टेबल क्या था कि मतलब ये सब्जेक्ट में इतने समय पढ़ता था, ये सब्जेक्ट में इतना पढ़ता था? और ये बताओ कि ऑनलाइन स्टडी कितनी करते थे और सेल्फ स्टडी कितनी करते थे? सर ऑनलाइन स्टडी नियरली सर 3 आवर्स हो जाता था, और सर सेल्फ स्टडी में ऑन- सर ज्यादा टाइम नहीं दे पाता था, तो सर वो 1.5 आवर हो पाता था सर, क्योंकि सर वो रिवीजन करता बस था बस नोट्स और फिर मैथ्स को प्रैक्टिस करता था सर। अच्छा ओके, तो तुमने केवल 1.5 आवर दिए ऑफलाइन को, बाकी तुम ऑनलाइन पढ़ते थे, है ना? हाँ सर। मतलब सेल्फ स्टडी तुमने हाफ एन आवर दी है, एक एक मतलब 1 1.5 घंटा दिया है, और बाकी तुमने ऑनलाइन पढ़ाई की है। हाँ सर। ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात है। तो मतलब मतलब बहुत ज्यादा मतलब तकलीफें या कठिनाइयां का सामना नहीं करना पड़ा, आसानी से तुमने इसको क्रैक कर लिया अगर देखा जाए। तो कितना समय हो गया तैयारी करते हुए? मतलब ऐसा होता ना, कुछ लोग प्रॉपर तैयारी करते हैं, ठीक है ना, जैसे पढ़ रहे हैं केवल हम इस पे डेडिकेटेड टूवर्ड्स दिस हैं। और कुछ लोग क्या होते हैं कि मतलब 2 4 5 6 चीजों में हाथ डाले रखे होते हैं। तो तुम्हारा कैसा था कि तुमने केवल हाँ मेरा मेरा ये लक्ष्य, इस लक्ष्य को मुझे पाना है, तो मैं इसी को लेकर चलने वाला हूँ आगे? ऐसा कुछ था कि मतलब कि तुम 3 4 चीजों में इन्वॉल्व थे तब भी हो गया तुम्हारा? हाँ सर, इन्वॉल्व तो था सर, थोड़ा बहुत हाँ। सर। छोटे बच्चों को ट्यूशन दे देता हूँ सर, और अच्छा ताकि सर खुद का चल जाए। और ऊपर से सर उसके बाद सर खुद के प्रिपरेशन को टाइम देता हूँ। और सर सीडीएस का अपियर करना है सर, सितंबर वाला अटेम्प्ट। अच्छा, सीरियस ग्रेजुएट हो गए हो तुम? सर अपियरिंग पे डालूंगा सर वो वाला। अच्छा अच्छा, तो तुम सीजीएल का फॉर्म भी भरने वाले हो? हाँ। सर सीजीएल का अपियरिंग पे तो नहीं डाल सकते ना? नहीं डाल सकते हैं, आप अपीयर हैं, आप डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छा सर। ठीक है। सर तो अभी जो नया बैच लॉन्च हुआ है सर, वो वाला कोई दिक्कत नहीं, जो मर्जी लो, कोई इशू नहीं है। अच्छा ये बताओ मुझे, तुमने सीएचएसएल का फॉर्म भी भरा था? नहीं सर। सीएचएसएल नहीं भरा था? चलो, मतलब डिफेंस में ही जाना है, बाकी चीजों में हमें हाथ नहीं मारना है ना? हाँ ऐसा सर, कुछ? इसीलिए नहीं भरता हूँ सर। चलो तो बढ़िया है, बढ़िया। एक तो लक्ष्य एकदम क्लियर होना चाहिए, जो कि विजन तुम्हारा क्लियर है कि हाँ जाना है तो डिफेंस में जाना है, चाहे छोटी पोस्ट हो चाहे बड़ी पोस्ट हो, अपन जाएंगे डिफेंस में, है ना? हाँ सर। अच्छा अच्छा, तो मुझे ये बताओ एसएससी वाला से अगर मैं बोलूं कि एसएससी वालों को तुम कितना श्रेय देना चाहते हो कि एसएससी वाला के से मैंने पढ़ा है और एसएससी वाला पढ़कर मुझे सिलेक्शन मिला है, कैसा श्रेय जाना देना चाहते हो? और जेन्युइन बताना, तुम अपना श्रेय किसको देना चाहते हो, या फिर खुद सेल्फ स्टडी, या फिर मम्मी पापा, या फिर कौन कौन है ऐसे लोग जिनसे तुम इंस्पायर होते हो और मतलब अपने आगे मतलब अपने फ्यूचर के लिए आगे बढ़ते हो? सर देखने को तो सर पापा तो सर इंस्पिरेशन, पापा मम्मी तो इंस्पिरेशन होते ही है सर बिल्कुल, सबके। वो तो होते ही हैं। हाँ सर, और फिर सर खुद से ही ज्यादा मोटिवेटेड रहता हूँ सर। ठीक है, चलो बढ़िया है। एसएससी वाला का रोल क्या रहा तुम्हारी मतलब इस सिलेक्शन के लिए? सर एसएससी वाला ने मेरे रैंक इंप्रूव करने में बहुत रोल प्ले किया सर। चलो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, यही यही सर जो लास्ट टाइम यही सुनना चाह रहा था। का सिलेक्शन फाइनल मिनट में नहीं हुआ था सर, तो अच्छा अभी होप्स अलाइव हैं कि मतलब हो जाने चाहिए। अच्छा, ये मुझे बताओ कितने साल हो गए तुम्हें तैयारी करते? सर नियरली 3 to 4 years हो गए सर। अच्छा, 3 4 साल हो गए, काफी सर समय हो गया है ना? टाइम से सर शुरू किया था। क्या कह रहे हो?
कोविड के टाइम से सर शुरू किया था। अच्छा, कोविड के टाइम से शुरू किया था। चलो अच्छी बात है, बढ़िया है। चलो मैं मेरा मेरा मतलब यही रहेगा, मेरी मैं ईश्वर से यही प्रे करूंगा कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए एंड यू आर गेट द जो तुम्हें चाहिए तुम्हें वो मिल जाए, है ना। थैंक यू सर। थैंक यू सर। चलो बढ़िया है। तो मतलब तुम्हारा प्रीक्वल वो उसे कहते हैं, तुम्हारा रिटन एग्जाम क्लियर हो गया, अब तुम्हारा फिजिकल बचा है। तो फिजिकल की तैयारी कैसे चल रही है तुम्हारी? सर फिजिकल का सर मेरे मेरे को और सर टेंशन नहीं रहता है सर। ठीक है, चलो अच्छी बात है। ग्रेजुएट अपीयरिंग हो तो अच्छी बात है। जो तुम आगे फ्यूचर में चाहते हो डिफेंस में जाना, तो बढ़िया है, तुम अभी से प्रिपरेशन करना शुरू कर दो। ये तो एक मतलब ये तो पहला पड़ाव है, अभी तो जिंदगी में बहुत सारे पड़ाव आने हैं, ठीक है ना। केवल एक जगह टिके नहीं रहना है, आगे हमें और सक्सेस पानी है। तो लगे रहो, कंटिन्यूअस रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और कंटिन्यूअस रहोगे तो ही अच्छा रहेगा। ठीक है अविनाश, अभी नाम यस। सही लिया मैंने? हाँ सर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अच्छी बात है, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाइयां पीडब्ल्यू की पूरी टीम की तरफ से। तुम्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं, फ्यूचर में तुम और आगे जाओ और ग्रोथ करो, और मतलब अपने माँ बाप का नाम रोशन करो, और तुम देश के लिए जा रहे हो तो देश का नाम तो रोशन ही करो, साथ में हमारा नाम भी रोशन करो। सर वही वही सर ड्रीम ही है सर। कभी मौका मिले तो जी सर आप लोगों से जरूर मिलूंगा सर। बिल्कुल बिल्कुल, हम आपसे मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। अभी कैलकाटा शिवम सर आए थे, शिवम सर से मिलने गए थे क्या? सर शिवम सर से कहाँ मिला हूँ सर? अरे कैलकाटा में हमारी मीट थी ना कल, संडे को, हाँ पता नहीं चला तुम्हें? सर, हाँ। नहीं गया था सर, मैं वहाँ अटेंड नहीं अच्छा कर पाया। अच्छा अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, डोंट वरी, हम लोग फिर से सेमिनार करेंगे और फिर हम लोग साथ में वहां पे सब मिलेंगे। कोई दिक्कत नहीं, जितने भी कैंडिडेट, बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिन्होंने जीडी एग्जाम क्वालिफाई किया है, और उन सभी को लेके हम लोगों का कुछ प्लान है फ्यूचर में, वो अभी हम आगे चल के आपसे डिस्कस करेंगे, पता चल जाएगा आपको। एसएससी वाला चैनल पे स्टे ट्यून रहना, ठीक है ना। और अभी रुकना नहीं है, अभी बहुत सारी मतलब बहुत सारी हमारी इच्छाएं हैं, या फिर हमारे बहुत सारी चीजें अचीव करना बाकी है तुम्हारे जिंदगी में, ठीक है ना। तो ये पहला पड़ाव है, इस पड़ाव को अच्छे से लो, फिर आगे चलते 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 क्या करना है, तुम्हें और भी चीजों को अचीव करना है, केवल यहाँ पे टिके नहीं रहना। ये तो पहली चीज है, और ये अभी क्या है, मतलब इसे आप बोल सकते हो, हाँ पहला स्टेज है, इसके बाद सिलेक्शन और लेना, एक जगह टिके नहीं रहना, ठीक है, आगे बढ़ते जाना है। यस सर। ठीक है अविनाश? यस सर। ठीक है। और तुम्हारे कुछ प्रश्न हो, तुम्हें मतलब और कुछ पूछना हो तुम्हें, तो तुम पूछ सकते हो, ठीक है। बाकी मेरे हिसाब से तुम्हारे लिए मतलब जो मुझे पूछना तो मैंने पूछ लिया है। बाकी तुम जो अपीयरिंग कर रहे हैं, एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तुम उनके लिए कुछ कहना चाहोगे, उनको कुछ मैसेज देना चाहोगे? सर उनके लिए सर मैसेज मेरा यही रहेगा कि सर वो आंख बंद करके एसएससी वाला को सर फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि सर यहाँ इतने लो अच्छा, प्राइसेस में इतने बेस्ट कंटेंट और इतने बेस्ट फैकल्टी के साथ मिल रहे हैं, तो सर मेरा तो सर एसएससी वाला तो सर दिल लग गया है सर। चलो बढ़िया बढ़िया। और हमारा भी यही रहता है कि हम बच्चों को बेस्ट से बेस्ट चीज दें, और हमने कभी टाइमिंग नहीं देखा कि हमें इस समय करना है, हमें इससे कब करना है। हमें लगता है एग्जाम आ रहा है तो अपन 10 घंटे भी लगातार मैराथन ले रहे हैं। भाई यस। बच्चे हैं, उनको सेलेक्ट कराना है, तो सारे जितने भी टीचर्स हैं हमारे यहाँ, सारे बहुत डेडिकेटेड हैं अपने बच्चों के लिए, ताकि उनका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। और टाइम मतलब किसी भी कैंडिडेट की कोई क्वेरी होती, एनी टाइम वी ऑल आर रेडी एट एनी टाइम, ठीक है। तो तुमने ये बात बहुत सही कही, ठीक है। ओके शिवेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। और कुछ बोलना चाहते हो और कुछ कहना चाहते हो तो कह सकते हो, ठीक है, नहीं तो सेशन को हम यहीं पे क्या करते हैं, वाइंड अप करते हैं ना। नहीं सर, वही आपको सर मैं डिफेंस वाला पे भी फॉलो करता हूँ सर। अच्छा अच्छा, चलो बढ़िया है बढ़िया है। मैं फ्यूचर में चाहूंगा तुम एक ऑफिसर बनो, ठीक है। और मेरी यही कामना है, चाहे एसएससी सीपीओ एसआई के थ्रू बनो, या फिर किसी और एग्जाम के थ्रू बनो, बट आई जस्ट वांट। और तुम अगर चाहते हो तो सीजीएल में भी आप ऑफिसर बन सकते हैं, देश को सर्व कर सकते हैं, ठीक है ना, बहुत सारी ऐसी पोस्टें होती हैं, ठीक है। अच्छा सर। हाँ ठीक है, एक बार डिस्कस करेंगे, तुम एक बार बता दूंगा कौन कौन सी पोस्टें होते हैं, डिस्कस कर लेंगे हम, है ना। बट ओके हाँ, सर। डेडिकेटेड रहो, डेडिकेटेड रहो, डेडिकेटेड रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप डेडिकेटेड नहीं है तो चीजें क्या हो जाती हैं, वो खराब हो जाती हैं। जैसे क्या है कि अब मेरा इसमें सिलेक्शन हो गया, अब मैंने पढ़ाई लिखाई छोड़ देनी, तो ऐसा नहीं करना है भाई, ठीक है ना। अभी तो पहला पड़ाव है, सर जिंदगी में बहुत सारे मुकाम हासिल करना है, ठीक है। सर उस टाइप का मोटिव ठीक नहीं है रखा है सर। अविनाश कुमार झा। अच्छा, किस तरह का मोटिव नहीं रखा है तुमने? मतलब सर मैं एक जगह पे सर नहीं टिकने वाला हूँ सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जीवन में सेटिस्फाई होना सबसे ज्यादा
खतरनाक है। जिस दिन आप सेटिस्फाई हो गए ना लाइफ से, पता है क्या, उस दिन जिंदगी खत्म हो गई, ठीक है ना। तो जिंदगी से सेटिस्फाई नहीं होना है, हमें क्या करना, अच्छा हमारा ये गोल क्लियर हुआ ना, तो हमें दूसरे गोल की तरफ जाना है, ठीक है ना। तो गोल बदलते रहने चाहिए, ठीक है ना। एक अचीव किया, फिर नया गोल बना, फिर उसे अचीव किया, फिर नया गोल गया। अल्टीमेट आप पहुंचोगे अपने लक्ष्य तक, और आप अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा जी, अच्छा फील होता है। आप एक पड़ाव पार करते हो, दूसरे पड़ाव पे पहुंचते हो, तीसरे पड़ाव पे पहुंचते हो, और ऐसे जिंदगी चलती रहती है, ठीक है। तो जिंदगी इज ऑल अबाउट गोल्स एंड अचीवमेंट्स, ठीक है। यस सर। ठीक है अविनाश, अविनाश बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, बहुत बहुत बधाई, ठीक है। थैंक यू। और मेरी ईश्वर से कामना रहेगी, मेरी ईश्वर से कामना रहेगी, और मेरी पूरी पीडब्ल्यू की टीम से प्रे करेगी कि भाई तुम्हारा प्रॉपर सिलेक्शन हो जाए। अभी तुमने प्री क्वालिफाई किया है, ठीक है, अब तुम्हारा फिजिकल टेस्ट भी क्या हो जाए, क्वालिफाई हो जाए, और उसके बाद हम तुम्हारा क्या करें, एक फेलिसिटेशन सेरेमनी करें, जहां पे हम तुम्हें क्या करें, क्या बोलते हैं उसे, बोलो बोलो क्या बोलते हैं, तुम्हें उपाधि दे, ठीक है, तुम्हें नवाजे, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर, मिलते हैं थैंक यू। आगे, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड, तरक्की करते रहो। हैव अ नाइस डे सर। सेम टू यू बेटा।